नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 75 को। और इस टेस्ट में हमने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। और दोस्तों, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट हुक या डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी है मध्य पाषाण काल, डी है ताम्र काल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो प्रमुख रूप से आविष्कार हुआ था उसमें पहिए का आविष्कार था। और दोस्तों, नवपाषाण काल से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव खेती को समुचित रूप से कब करने लगा या किस काल में खेती करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, यह नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से जो खेती की प्रारंभ हुई वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो दोस्तों, गड्ढे खोदकर निवास करना यानी कि गर्त आवास भी इसको कहते हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्ज होम। दोस्तों, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खनिज, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी गुफाओं के शैल चित्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वे शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इसको भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं जहां से मानव द्वारा पहली चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि खेती का जो पहला साक्ष्य है दोस्तों, प्रारंभिक साक्ष्य, वो कहां से मिला है। ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी है मेहरगढ़, सी दम्ब सादात या डी बालाकोट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिला है। और दोस्तों, अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहेगा तो सही जवाब होगा लहुरा देव। जो नवीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों खेती के, तो उसके अनुसार मानव द्वारा जो प्रारंभिक खेती की गई थी, सबसे पहली खेती लहुरा देव में की गई थी। और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू। दोस्तों, राख का टीला यह संगनकल्लू से संबंधित है। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, यह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस ये क्या थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। दोस्तों, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। आगे है निम्नलिखित में से
किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो वह कौन सा स्थान है जहां से मनुष्य के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से। तो दोस्तों इसका साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।